रुचि बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो उसे हमेशा खुश रखता था। रुचि और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब उनका एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। रात को जब राहुल ऑफिस से घर आता तो रुचि हमेशा उसका दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती मिलती थी। राहुल भी रुचि को बहुत प्यार करता था। उनकी शादी को अब करीब 3 साल हो गए थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसे वो दोनों गुड़िया कहते थे। गुड़िया के आने से उनकी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आ गई थी। उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशियों से भरी थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राहुल रात को 9 बजे घर आ जाता था, लेकिन आज 11 बज गए थे, लेकिन राहुल अभी तक घर नहीं आया था। रुचि कभी दरवाजे से तो कभी छत से देखती, लेकिन राहुल कहीं नजर नहीं आया। तभी फोन की घंटी बजती है। राहुल का फोन होगा, यह सोचकर वह खुश होती है और तुरंत दौड़कर हाँफते हुए फोन उठाती है। हेलो, अभी तक क्यों नहीं आए हो? आपको कॉल तो करना चाहिए था। कितनी देर हो गई है? आज मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। तभी सामने से आवाज़ आती है, हेलो, मैं राजीव बात कर रहा हूँ। आप राहुल के क्या लगते हैं? इतना सुनते ही मैं रुचि के पैर कांपने लगे और वो बोली, मैं उसकी पत्नी। क्यों, राहुल कहाँ है? राजीव ने उत्तर दिया, उनका एक्सीडेंट हो गया है। रुचि ने पूछा, कहाँ और कैसे? उनको चोट तो नहीं लगी? राजीव ने बताया, हम उनको अस्पताल ले गए हैं। आप जल्दी ही कला हॉस्पिटल में आ जाइए। हाँ, मैं आ रही हूँ, रुचि ने कहा। लेकिन मेरे राहुल को कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप अभी अस्पताल आ जाइए, उसने कहा। कुछ देर में रुचि कला अस्पताल पहुंच गई। राहुल की मौत तो एक्सीडेंट के वक्त ही हो गई थी। बस डॉक्टर रुचि को बताना चाहते थे कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर की बात खत्म होते ही रुचि जोर से चिल्लाई और दहाड़ मारकर रोने लगी। कहने लगी, मेरे राहुल को कुछ नहीं हो सकता। राहुल तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। 25 साल की कम उम्र में ही रुचि विधवा हो गई थी। राहुल की मौत के बाद उसका घर भी बिक गया था। रुचि के पिता एक गरीब ड्राइवर थे, इसलिए वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो अब गुड़िया के साथ किराए के मकान में रहती थी। घर और गुड़ियाओं की जिम्मेदारी अब रुचि पर आ गई थी। राहुल के गम में रुचि ने 3 साल गुजार दिए, लेकिन राहुल का चेहरा अभी भी आंखों से नहीं हट रहा था। रुचि छोटे छोटे काम करके घर चला लेती थी, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही कैसे गुजार सकती थी? उसे गुड़िया का स्कूल में दाखिला भी लेना था, इसलिए वह नई नौकरी की तलाश में थी। उसने नौकरी के लिए अपने पिता से बात की। रुचि के पिता बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जैसे ही तुम्हारे लिए कोई काम मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। रुचि के पिता जिस बंगले में ड्राइवर की नौकरी करते थे, वहाँ उनके बस अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहते थे। उनका नाम आदित्य था। इतने बड़े बंगले में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, जिनकी वजह से पूरा बंगला सूना सूना लगता था। एक दिन आदित्य की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आदित्य ने रुचि के पिता को घर बुलाया। आदित्य की मां बुखार से पीड़ित थी। उनका इलाज हो तो गया था, पर अब उनकी देखभाल के लिए आदित्य को एक सहारे की जरूरत थी। अब बिजनेस और माता पिता को एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब माता पिता की उम्र ज्यादा होने के कारण वो कभी भी बीमार पड़ जाते थे। तभी अदिति के पिता अपनी बेटी के बारे में आदित्य को बताते हैं कि उसे एक नौकरी की जरूरत है। आदित्य रुचि के पिता को अपने और माता पिता की देखभाल करने का सुझाव देता है। रुचि के पिता ने यह बात रुचि के सामने रखी। रुचि तो वैसे ही काम की तलाश में थी। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन रुचि बंगले पर जाती है। तब आदित्य उसे बताता है कि अब उसे यहीं रहना पड़ेगा, उसके माता पिता की देखभाल के लिए, और उसके लिए उसे खाने पीने के साथ अच्छा पगार भी मिलेगा। यह सुनकर रुचि और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे घर का भाड़ा भी नहीं लगेगा। वो तुरंत ही काम के लिए हाँ कह देती हैं। आदित्य अपने माता पिता से मिलाकर उनकी हर ज़रूरतों के बारे में रुचि को समझा देता है। घर का बाकी का हर काम उसके पिता समझा देते हैं। दूसरे ही दिन रुचि गुड़िया को लेकर बंगले पर आ जाती है। बंगले के एक छोटे से कमरे में वो अपना और गुड़िया का सारा सामान लगा देती है। बस कुछ ही दिन में रुचि बंगले को ऐसे सजा के रखती थी जैसे कोई अपना घर सजा के रखता हो। घर की देखभाल के साथ वो गुड़िया और आदित्य के माता पिता का भी अच्छे से ध्यान रखती थी। सिर्फ आदत ही नहीं, बल्कि आदित्य भी गुड़िया का खूब ख्याल रखता था। ऑफिस से लौटते ही आदित्य गुड़िया के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताता था और उनके साथ खेलता कूदता भी था। इतना ही नहीं, उनका एक अच्छे से स्कूल में दाखिला भी करवाया था और उनकी पढ़ाई का सारा सामान भी ला के दिया था। इस तरह गुड़िया की पढ़ाई भी शुरू हो गई। अब जिंदगी और भी अच्छे से बीतने लगी थी। रुचि और गुड़िया के आने से घर हरा भरा लग रहा था।
ऐसे ही महीनों बीत गए। अब उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। गुड़िया का स्कूल में दाखिला हो गया था, इसलिए रुचि बहुत ज़्यादा खुश थी। घर की और माता पिता की देखभाल अच्छे से हो रही थी, तो आदित्य भी खुश था। खुशी और रुचि और गुड़िया के आने से आदित्य को खुश देखकर माता पिता भी खुश थे। माता पिता रुचि को अब बहू के रूप में देखने लगे थे, लेकिन रुचि को इस बारे में बताने से झिझक रहे थे। उन्होंने पहले आदित्य की राय लेना ठीक समझा। आदित्य भी शादी के लिए तैयार हो गया। रुचि जैसे समझदार जीवन साथी मिलना तो भाग्य समझता था। आदित्य की हाँ के बाद उसके माता पिता ने रुचि के पिता से इस बारे में बात की। बेटी के जीवन में फिर से खुशियाँ आएगी, यह सोचकर वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपनी बेटी से इस बारे में बात की, लेकिन रुचि ने शादी से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रुचि के घर का एक नियम था कि एक बार पति की मृत्यु हो जाने के बाद वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। उसने पूरी उम्र विधवा बनकर ही रहना होगा। तभी आदित्य के माता पिता ने उसे समझाया कि उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है और उसे गुड़िया के भविष्य के बारे में सोचने को कहा। कब तक अकेले गुड़िया को संभाल पाएगी? रुचि सोच में पड़ गई थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। रुचि यह भी जानती थी कि आदित्य गुड़िया को बिल्कुल राहुल जैसा ही प्यार करता था। आदित्य के माता पिता ने रुचि को अपने पास बिठाया और कहा कि तुम सिर्फ ही हमारे घर की मालकिन ही नहीं, बल्कि तुम एक अच्छी सी पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं। हमको ज़रूरत नहीं, तुम्हें भी इस घर की ज़रूरत है। जब से तुम और गुड़िया इस घर में आई हो, ये घर खुशियों से भर गया है। तुम्हारी और गुड़िया के आने से हम और आदित्य पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। अब इसके आगे और कुछ बोलते रुचि ने सबकी खुशी में हामी भर दी। कुछ ही दिनों में रुचि की शादी आदित्य से हो जाती है। अब आदित्य बहुत खुश है, क्योंकि उसके पति राहुल यही सपना था कि रुचि हमेशा खुश रहे, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। और रुचि को खुश देखकर राहुल भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि राहुल का यही तो सपना था कि वो हमेशा रुचि को मुस्कुराता और हंसता देखे। तो दोस्तों, कैसे एक विधवा की ज़िंदगी सुहागन में तब्दील हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।